नमस्ते। आज हम लोग एलिप्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड अगेन मैथमेटिकल डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा रियल लाइफ इसका एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ पर जो है ये काम आता है। तो एलिप्स में अभी हम लोग देखेंगे कि ये मान लो हमारा एक एलिप्स है। तो इसमें दो फोकस रहते हैं, ठीक है, या फिर दो फोकाई कहते हैं अगर प्लूरल में कहना है तो मान लो कि एक फोकस पे मैंने ये बंदे को रख दिया और फिर दूसरे फोकस पर जो है ये लड़की को रख दिया। तो ये अगर यहाँ पर धीरे से विस्पर भी करेगा तो आपका एलिप्स का क्या प्रॉपर्टी रहता है कि कोई भी रे अगर यहाँ से निकल रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होके ये दूसरा जो फोकस है उसके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी बोलेगा यहाँ से तो वो जो साउंड वेव रहेगा वो यहाँ पर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वापस यहाँ पर जाएगा। ये जो भी बोलेगी ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे ये अगर एक एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको तो ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, या फिर इसको विस्परिंग गैलरी भी कहते हैं। तो इसको विस्परिंग गैलरी क्यों कहते हैं कि ये जो 2D में हम लोग कहते हैं इसको एलिप्स कहते हैं, और 3D में अगर इसको बनाया जाए तो एलिप्सॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि इधर एक फोकस है, यहाँ पर एक बंदा कोई खड़ा है और यहाँ पर दूसरा फोकस है, यहाँ पर कोई दूसरा एक बंदा या बंदी खड़ी है। तो यहाँ पर ये धीरे से भी अगर कुछ बोलेगा, है ना, विस्पर विस्पर अगर करेगा, तो इसके बगल में अगर मैं यहाँ पर किसी को खड़ा कर दूँ तो उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं देगा। लेकिन उसने जो भी बोला है वो इधर से रिफ्लेक्ट होके जो है ये दूसरे फोकस से पास करेगा, तो यहाँ पर जो भी खड़ा रहेगा उसको सुनाई देगा। ठीक है, तो इसको जो विस्परिंग गैलरी कहते हैं। तो ये जो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो यहाँ पर जो है आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर धीरे से आप बोलोगे एक फोकस में खड़ा रह गए तो फिर वो जो है दूसरे फोकस पर जो आदमी खड़ा है उसको सुनाई देगा। ठीक है, रादर देन कि अगर यहाँ पर बगल में ही कोई खड़ा है तो उसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर वो धीरे से करता है तो सारा जितना भी वो फोकस जो रहता है, फोकस्ड रेस मतलब आपका जो साउंड वेव रहेगा वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस के थ्रू पास करेगा। तो इस टाइप से जो है बहुत सारे इंडिया में भी आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे एक गोल गुम्बज कर्नाटका इंडिया में, तो विस्परिंग गैलरी यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अलग अलग जगह जो है ये यूज़ होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी ये सब आप एग्जांपल ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कि एक जगह से जो है आप वेव्स जनरेट कर रहे हो एंड पर्टिकुलर कुछ एक दूसरे पॉइंट पर जो है आपको फोकस करना है वो सारा वेव्स को। ठीक है, तो रियल लाइफ में जो है ये सारा चीज़ यूज़ होता है। तो अब इसी के साथ जो है ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग एलिप्स का जो है धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं समझना। एंड ये अगर मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग सर्कल में करते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कुछ आर है तो उसका इक्वेशन ये रहेगा। तो वैसे ही एलिप्स में हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी। फिर हम लोग जो सब करते आ रहे हैं कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, है ना, तो जैसे हम लोग देखते थे कि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा या सर्कल पर लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो वो एलिप्स में कैसे होगा वो देखेंगे। फिर फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो जैसे पैराबोला में हम लोगों ने देखा था कि फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग एक नया फंडा देखेंगे, ऑक्सिलियरी सर्कल क्या होता है और पैरामेट्रिक पॉइंट्स जो है वो कैसे लेते हैं एलिप्स पर। ठीक है, फिर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा वो रहेगा लाइन एंड एलिप्स। तो ये सब अभी अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड सर्कल, कि कब वो टेंजेंट रहेगा, कब वो इंटरसेक्ट करेगा, कब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग लाइन और इलिप्स के केस में भी देखेंगे। फिर उसके बाद टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखना है, वो सब हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे टेंजेंट्स का, और इलिप्स और पैराबोला दोनों को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो ये जो चैप्टर हम लोग करेंगे तो इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम लोग बहुत सारा चीज़ जो यहाँ पर कवर करेंगे वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, पहली मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला ये चैप्टर में, तो इसको जो एक सीक्वेंस में देखो। इसीलिए ये सारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं एक साथ करा रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, फिर अब एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि मैं बोलूँगा कि ये चीज़ जो है हम लोगों ने वहाँ पर कवर किया था, है ना, सर्कल में या फिर पैराबोला में। तो अगर वो सारा चीज़ वहाँ पर आपने नहीं समझा है तो एक बार फिर से वहाँ से समझ लेना, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो वहीं से फ्लो होते हुए आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला का जो वीडियोज़ हैं वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एंड अगेन ये फिर से एक रिवीजन है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि
हमारे पास हम लोगों ने जो भी कोनिक्स है उसको कैसे डिफाइन किया है कि हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है, एक फिक्स्ड लाइन रहता है, फिर जो हमारा लोकस रहेगा, जो पॉइंट का हम लोग देख रहे हैं, उसका क्या रहेगा कि अगर हम लोग ये डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं, मतलब कि ये फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस और ये फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस PS/PN, ठीक है, तो उसको वो क्या रहता है, वो एक कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या देखा था पहले कि पैराबोला के केस में वो इक्वल टू 1 होगा, एलिप्स के केस में वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से तो बड़ा ही रहेगा क्योंकि हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं, तो 0 से ग्रेटर ही रहेगा, तो 0 से लेकर 1 के बीच में अगर ये इसेंट्रिसिटी लाई कर रहा है तो वो एलिप्स रहेगा, और फिर अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो फिर वो जो है वो हमारा हाइपरबोला रहेगा। हम लोगों ने देखा था कि अगर फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है तो ये सब अलग अलग कंडीशन रहते हैं, और ये हम लोगों ने पहले देख लिया। फिर हम लोगों ने और क्या देखा था कि अगर जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन रहता है इस फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा एक चीज़ डिफाइन किया था, जो कि ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। तो इस केस में ये भी हम लोगों ने देखा था कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा, और फिर अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तब फिर ये अगर h² जो है इक्वल टू AB है तो फिर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो लेस देन AB है, h² इज लेस देन AB, तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर अगर वो ग्रेटर देन AB है तो फिर वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन पर। तो जैसे हम लोगों ने सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था, तो उसमें क्या था, x² + y² इज इक्वल टू R², है ना, जिसमें कि सेंटर मतलब ओरिजिन जो है वो सेंटर जो है वो ओरिजिन पर लाई करेगा, और जो रेडियस रहेगा वो R रहेगा। वैसे ही पैराबोला के केस में हम लोगों ने बोला था y² इज इक्वल टू 4ax, है ना। वैसे ही अब जो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें जो है दो केसेस अलग अलग बनेंगे। एक जो पहला केस रहेगा वो रहेगा कि ए, ये यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, दिस इज़ ग्रेटर देन बी, तो उस केस में जो है हमारे पास कुछ इस टाइप का एलिप्स आएगा, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कह सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर बी ग्रेटर देन ए हो जाता है तो उस केस में वर्टिकल एलिप्स आएगा, ठीक है। तो पहले जो हम लोग इसको देखते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। सारा चीज़ को जो है लॉजिकली समझते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन रहेगा 0,0, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर जो है ऑब्वियसली वो सर मतलब एलिप्स के ऊपर लाई नहीं करेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर 0 0 रख दूँ तो 0 = 1 आएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सेंटर जो है ये एलिप्स का पार्ट नहीं है, है ना। यहाँ पर जो मैंने येलो में जो बनाया है वो हमारा एलिप्स है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करेंगे बस वो पॉइंट्स जो हैं इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन पर रहे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि फोकस कहाँ पर है। तो फोकस जो है वो हमारा दो फोकस रहेंगे यहाँ पर, या फिर फोकाई प्लूरल में कहना है तो, और ये जो फोकस रहेगा इसका कोऑर्डिनेट रहेगा AE, 0, ठीक है। और ये जो रहेगा ये -AE, 0। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं सेंटर से इसका डिस्टेंस देखूँ फोकस का, तो ये क्या रहेगा, AE रहेगा, है ना। और अगर इधर भी डिस्टेंस देखूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका लेना है तो ये भी जो है ये AE रहेगा, है ना। तो हम लोग सेंटर से ओरिजिन से जो राइट साइड में जा रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट AE, 0 हो जाएगा, और फिर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट जो -AE, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस यहाँ पर क्या है कि A, 0, मतलब कि अगर मैं सेंटर से A यूनिट इधर आऊँ तो फिर A, 0, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ है, तो हमेशा ये लेंथ सब जो है दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं A यूनिट इधर आ जाऊँ तो इधर का वर्टेक्स मिल जाएगा, और अगर मैं सेंटर से A यूनिट लेफ्ट साइड में आ जाऊँ, ठीक है, तो फिर मेरे को इधर का वर्टेक्स मिल जाएगा -A, 0, ठीक है। और इस केस में ये A, 0 जो है ये एलिप्स पर लाई करेगा, मतलब कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पर डाल दो इसको, तो A² / A² 1 आ जाएगा, 1 + ये 0, तो ये 1 = 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पॉइंट जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। फिर ये दूसरा जो हमारा वर्टेक्स रहेगा -A, 0, तो इसको भी यहाँ पर रखो, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है कि ये अगर हम लोग ऊपर जाते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, जहाँ पर x जो है वो 0 रहेगा, तो x को अगर 0 डाल दोगे तो y क्या आएगा, ±b। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये b आ गया, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये भी मैग्नीट्यूड में b है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -b,
ठीक है, अब कुछ टर्म्स और हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या है कि अगर हम मतलब ये दोनों जो हमारा फोकस है, ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाला ये जो भी एक्सिस है इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब मेजर एक्सिस या तो पूरा ये जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है हमारा, है ना, जो कि दोनों फोकाई को ज्वाइन कर रहा है। तो या तो पूरा ये एक्सिस को बोल दो, है ना, कि दिस इज़ द मेजर एक्सिस। ठीक है, उसको y इक्वल टू ज़ीरो उसका इक्वेशन हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस है। और या फिर मेजर एक्सिस इसको भी बोलते हैं कि बस ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, मतलब एस एस डैश जो है, ठीक है, उसको भी मेजर एक्सिस कहते हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस या फिर फोकल एक्सिस। ठीक है, और अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोला जाए तो फिर ये जो वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है ये ए डैश, तो इसका जो लेंथ रहेगा उसको जो है हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलेंगे 2a। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा कहा जाएगा कि बस मेजर एक्सिस बोल दिया जाएगा ना इंस्टेड ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो उस केस में जो है कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना है कि लेंथ का बात हो रहा है या फिर किसका बात हो रहा है। तो अगर लेंथ का वहाँ पर बात हो रहा है तो आपको समझना है कि ये जो मेजर एक्सिस का लेंथ रहेगा वो हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली ये वाला जो रहेगा ये हमारा लेंथ ऑफ ये माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, माइनर एक्सिस क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकाई। ठीक है, तो ये जो फोकाई को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये फोकाई को ज्वाइन करने वाला जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा इसका, ठीक है, उसको जो हम लोग माइनर एक्सिस कहेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस का तो परपेंडिकुलर है हमारा ये वाई एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलर बहुत सारे लाइन बन जाएंगे, लेकिन जो कि बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि दोनों का मिड पॉइंट से पास कर रहा है। तो दोनों फोकाई का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ऑरिजिन है ना, ए माइनस ए बाई ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो बाई ज़ीरो, तो ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग माइनर एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अगेन अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोला गया तो लेंथ क्या हो जाएगा माइनर एक्सिस का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ बी डैश का लेंथ। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2b। ठीक है, तो अगेन बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि लेंथ बोलने के बजाय बस माइनर एक्सिस बोल दिया गया है ना, तो वहाँ पर समझना है कि क्या बोला जा रहा है। अगर इक्वेशन बोला जाए माइनर एक्सिस का क्या है, तो इक्वेशन यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि वर्टिसेस है ना, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा मेजर एक्सिस है और ये जो हमारा इलिप्स जो है मेजर एक्सिस के साथ एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो हमारा वर्टिसेस हो गए। ठीक है, फिर जैसे मेजर एक्सिस का हम लोगों ने देखा तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है ना, तो हम लोग इसको एक एंड ले सकते हैं ए कॉमा ज़ीरो, और फिर ये दूसरा एंड ले सकते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस तो 0,b 0,-b। ठीक है, तो इस टाइप से जो है समझ सकते हो सारी चीज़। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया, तो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, उसको हम लोग ऑरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास कि फोकाई, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए और एक फिक्स्ड लाइन होना चाहिए, है ना, जिससे कि अगर हम लोग रेशियो लेते हैं डिस्टेंस का तो वो जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर एक पॉइंट और उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन, है ना, तो ये एक पेयर बन गया। ठीक है, तो ये इसको अगर मैं S कह रहा हूँ तो ये इसको अगर मैं D कह रहा हूँ तो ये जो S और D है दिस इज करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिर सिमिलरली ये वाला फोकस और ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक पेयर हो गया। ठीक है, S डैश और फिर D डैश, तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ इलिप्स पर, तो अगर मैं इसका इससे डिस्टेंस लेता हूँ ये फोकस से, है ना, PS, और फिर अगर मैं ये लाइन से डिस्टेंस लेता हूँ इसका PD। ठीक है, तो ये PS बाई PD डिस्टेंस मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये PS बाई PD जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू E। और फिर अगर मैं ये फोकस से डिस्टेंस लेता हूँ तो PS डैश बाई ये जो PD डैश रहेगा ये हमारा E रहेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि अगर मान लो हम लोग को इक्वेशन चाहिए ये डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हमारा ये सेंटर जो है वो ओरिजिन है, यहाँ से AE डिस्टेंस पर फोकस आ गया, A डिस्टेंस पर जो है वर्टेक्स आ गया। ठीक है, और फिर अगर मैं A बाई E डिस्टेंस लेता हूँ तो फिर हम लोग को ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये A बाई E कॉमा 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू A बाई E, है ना, क्योंकि
ये क्या है, ये हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो x इक्वल टू समथिंग होना चाहिए इसका इक्वेशन, मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सबका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a बाई ई। तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्वेशन, x इज इक्वल टू a बाई ई, है ना। तो यहाँ पर ये सब डिस्टेंस जो है ये ध्यान में रखना है कि सेंटर से जो है इसका डिस्टेंस क्या है, a बाई ई, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट साइड में चले जाऊँ, a बाई ई यूनिट, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ए बाई ई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स का जो है इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसके इसमें और क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर ई हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई इज़ लेस देन 1, है ना, इलिप्स के केस में। तो सेंस बन रहा है ना, डिस्टेंस के हिसाब से कि ये वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस है ये a,0 है, तो अगर ये a यूनिट है, तो अगर मैं ए ई बोल रहा हूँ, है ना, ए ई बोल रहा हूँ, तो ई क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ए से, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन ए होना चाहिए, है ना। तो ये अगर ए यूनिट है, इसमें मान लो कि मैंने कुछ भी 0.5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 ए होना चाहिए, तो ये छोटा आ गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर अगर मैं ई से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो मैं लेस देन 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ए बाई ई जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, तो वो डिस्टेंस जो है ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये सारा चीज़ जो है ये सेंस बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है हमारा ए बी और जो हमारा इसेंट्रिसिटी है उसके बीच में लेंथ, ठीक है। इसको और कैसे बोल सकते हो कि ये अगर मैं 2a बोलूँ तो वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, 2b बोलूँ तो वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, और ये e जो है इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। तो इनके बीच में जो है वो हमारा रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में जो है आपको याद करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्या है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे दिमाग में सोच सकते हैं कि ये वाला चीज़ जो है हमारा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये छोटा होना चाहिए 1 से, है ना, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तब तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो कोई भी रियल नंबर हम लोग को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला स्टार्टिंग में कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है ना, तो ये वाला चीज़ जो है ये छोटा है, तो बी स्क्वायर विल बी लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है। तो वो ये वाला जो क्वांटिटी रहेगा ये नेगेटिव नहीं जाएगा, है ना। तो ये 1 माइनस हम लोग यहाँ पर समथिंग ये कर रहे हैं, तो ये लेस देन 1 रहेगा, लेकिन 0 से जो है ये बड़ा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से इसको याद कर सकते हो। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एंड फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अगर बी बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास वर्टिकल ये इलिप्स आएगा, तो उस केस में जो है हम लोग 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सोच सकते हो। तो इस केस में ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रहेगा। फिर सेम ही चीज़ को जो है अरेंज करके हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, कि ई स्क्वायर जो है वो हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है। तो सेम चीज़ को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये एक फॉर्म हो गया, ये हमारा दूसरा फॉर्म हो गया। फिर अगर मैं बी स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊँ और ये सारे को इस साइड लेके आऊँ, है, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ यहीं से जो है ये फॉर्म भी आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्म को जो है इस रूप से जो है याद रखना, है ना, क्योंकि बहुत सारे जगह जो है इस टाइप से दिखेगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ पर डायरेक्टली जो है इसको सब्सिट्यूट कर सकते हो। नहीं तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये फॉर्म में लिखा हुआ है स्क्वायर इक्वल 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और फिर यहाँ से मैनिपुलेट करके जो है आपको फिर ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर ये तीनों इंडिविजुअल इस फॉर्म में याद है तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो ये जितना भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इसको बहुत अच्छे से समझ जाओ, है ना। स्पेशली ये सारा जो डिस्टेंस है कि ये हमारा सेंटर हो गया ऑरिजिन, फिर यहाँ से ए ई डिस्टेंस अगर यहाँ पर जाएंगे तो फोकस आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट ए ई 0 हो गया। यहाँ से अगर मैं ए यूनिट डिस्टेंस जाऊँ तो फिर ये वर्टेक्स आ जाएगा ए 0। अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊँ ए, तो यहाँ पर ये फोकस आ जाएगा माइनस ए 0। अगर मैं ए यूनिट और इधर जाऊँ, है ना, तो माइनस ए 0। अगर ए बाई ई इधर जाता हूँ तो फिर डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। ए बाई ई इधर जाऊँ तो यहाँ पर माइनस ए बाई ई, तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अगर बी यूनिट ऊपर जाऊँ, है ना, तो ये 0 बी आ गया। अगर बी यूनिट नीचे जाऊँ तो 0 माइनस बी,
एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा जितना भी टर्म्स यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर जितना भी लिखा है, ये सारा चीज़ जो है ये फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशली ये जो रिलेशन है तो इस पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब जैसे हम लोगों ने पैराबोला केस में ये सब देखा था कि लेटेस्ट रेक्टम होता है, डबल ऑर्डिनेट, ये सारा चीज़, तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ हम लोग देखेंगे। तो लेटेस्ट रेक्टम हम लोगों का क्या था कि वो कॉर्ड है ना जो कि परपेंडिकुलर है हमारा ये एक्सिस पर और जो कि फोकस से पास कर रहा है, मतलब कि डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू दी फोकस, है ना। तो यहाँ पर भी वही रहेगा, ये हमारा एक लेटस रेक्टम आ जाएगा और ये एक दूसरा लेटस रेक्टम आ जाएगा, या फिर लेटस रेक्टाई भी इसको बोल सकते हैं, है ना, प्लूरल के केस में। तो इसको मैंने L1 L2 बोला है और इसको जो है L1 डैश L2 डैश बोला है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका वर्टेक्स चाहिए, ठीक है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये AE, 0 है ना, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये जो L1 L2 है इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू AE, है ना, मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो AE रहेगा। तो ये L1 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब इसका अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए तो फिर क्या करेंगे कि ये जो ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो यहाँ पर जो है इसको डाल दो, है ना, तो A² E² आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई A² प्लस Y² बाई B² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो Y² बाई B² इज इक्वल टू 1 माइनस E², तो Y² इज इक्वल टू B² इंटू 1 माइनस E²। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि 1 माइनस E² जो है वो हमारा क्या है, B² बाई A² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से B⁴ बाई A² आ जाएगा, तो अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो y जो है वो हमारा प्लस माइनस B² बाई A आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, AE, B² बाई A, और ये सारा कैलकुलेशन जो है खुद से करो, है ना, तब समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो ये AE, B² बाई A हो गया, मतलब कि ये हम लोग इतना ऊपर कितना जा रहे हैं, B² बाई A यूनिट जा रहे हैं ऊपर, और फिर ये नीचे में क्या आ गया, इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, तो ये भी AE होगा, और फिर माइनस B² बाई A, है ना, माइनस B² बाई A। तो ये वाला डिस्टेंस जो है या फिर ये वाला जो लेंथ है ये कितना हो गया, ये भी B² बाई A हो गया, है ना। तो अगर मैं लेंथ का बात करूं तो ये क्या हो गया, ये B² बाई A हो गया, ये B² बाई A हो गया, तो ये पूरा लेटेस्ट रेक्टम जो इसका लेंथ क्या हो गया, 2B² बाई A। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, है ना, तो इसका अगर मेरे को चाहिए कोऑर्डिनेट तो इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो माइनस AE ही होगा, है ना, तो x कोऑर्डिनेट जो इसका माइनस AE होगा, फिर यहाँ पर जो है आप माइनस AE को डाल दो इक्वेशन में। ठीक है, तो फिर से जो है सेम चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से जो है ये B² बाई A मिलेगा यहाँ पर, तो ये माइनस AE, B² बाई A हो जाएगा, और फिर अगर मैं B² बाई A नीचे आऊँ तो फिर माइनस AE, माइनस B² बाई A। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से क्या आ गया, 2B² बाई A। ठीक है, या फिर इसको कैसे सोच सकते हो कि ये 2B² बाई A है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2B का होल स्क्वायर, है ना, फिर डिवाइडेड बाई 2A। तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 2B क्या हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि लेंथ ऑफ अब बस माइनर एक्सिस लिखा है, मतलब कि यहाँ पर समझ जाना है आपको कॉन्टेक्स्ट से कि लेंथ बोला जा रहा है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2B डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A, है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ आ जाएगा। जो हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ A ग्रेटर देन B हम लोग कंसिडर करेंगे B इज़ ग्रेटर देन A। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स था वो हमारा फ्लिप होकर यहाँ पर वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो पहला अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीज़ एक्सप्लेन किया है, अगर वो सारा लॉजिकली आपने समझा है तो वो सारा चीज़ जो है यहाँ पर भी जो है आप लोग आसानी से सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से सेम चीज़ करना, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि वीडियो को पॉज करो एंड एक बार खुद से ट्राई करो सब कुछ लिखना। ठीक है, वहाँ पर जितना भी हम लोगों ने सेंटर लिखा, फोकस का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखा, तो वो सारा चीज़ को जो है खुद से ट्राई करो लिखने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटर के साथ। तो सेंटर तो अभी भी वही रहेगा, ओरिजिन 0,0, है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि अब इस केस में जो है फोकस जो है वो हमारा एक ये हो जाएगा कि अगर हम लोग BE यूनिट जो है ऊपर जाते हैं यहाँ से,
ठीक है। तो 0 कॉमा बी ई ये हमारा एक फोकस हो जाएगा। फिर अगर मैं बी ई यूनिट नीचे जाता हूँ तो दूसरा फोकस मिल जाएगा, तो 0 कॉमा माइनस बी ई हो जाएगा ये, ठीक है। फिर वर्टेक्स अगर चाहिए तो फिर मैं बी यूनिट ऊपर जाऊँगा, है ना। पहले हम लोग उस केस में क्या जा रहे थे, ए यूनिट जा रहे थे इस तरफ, तो हम लोग को वो मिल, तो यहाँ पर जो है बी यूनिट ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा 0 कॉमा बी। फिर बी यूनिट नीचे जाएंगे तो 0 कॉमा माइनस बी। फिर अगर डायरेक्ट्रिक्स चाहिए इधर तो फिर हम लोग बी बाई ई यूनिट जाएंगे इधर, तो 0 कॉमा बी बाई ई, ठीक है। फिर इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब y इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो y इक्वल टू बी बाई ई इसका इक्वेशन आ जाएगा। फिर अगर इसका इक्वेशन चाहिए नीचे में तो b बाई ई यूनिट नीचे आना पड़ेगा, तो y इक्वल टू माइनस बी बाई ई, ठीक है। और सिमिलरली ये यहाँ पर ये दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन है हमारा, उसको जो हम लोग मेजर एक्सिस कहेंगे, है ना। तो ये हमारा मेजर एक्सिस आ जाएगा। फिर सिमिलर इसका जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, मतलब कि ये फोकस को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है उसका जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा वो हमारा माइनर एक्सिस आ जाएगा। तो ये माइनर एक्सिस यहाँ पर आ गया, तो माइनर एक्सिस के लिए यहाँ पर ए यूनिट अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी ए कोमा ज़ीरो, और फिर यहाँ पर बी डैश माइनस ए कोमा ज़ीरो, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन था हम लोगों का, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - हम लोगों ने क्या बोला था कि जो भी छोटा है उसको ऊपर में लिखो, है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर छोटा होगा, है ना, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसी के हिसाब से जो है फिर सारा रिलेशन जो है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, है ना। कि अगर मैं बी स्क्वायर को इस साइड लेके जाता हूँ तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर ए स्क्वायर को इस साइड लेके जाते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, फोकाई हो गया। फिर मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ, यहाँ पर मेजर एक्सेस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्टिसेस 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, ठीक है। और फिर सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये दोनों वेरिएंट जो है ये आपको समझ में आना चाहिए कि a ग्रेटर देन b के लिए जैसे हम लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लेन किया वैसे रहेगा, और अगर b ग्रेटर देन a हो जाता है तो वो जो है वो इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर मान लो कि यहाँ पर मैं ये पूछूं कि यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, या फिर एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टाई वो जो है वो क्या होगा, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि 0 कॉमा बी ई है, तो ये परपेंडिकुलर जो यहाँ से पास कर रहा है वही वो जो हमारा मतलब परपेंडिकुलर कॉर्ड पासिंग थ्रू दी फोकस वो हमारा लेटेस्ट रेक्टाई होगा। तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, वाई इक्वल टू बी ई, मतलब कि इसके ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट मतलब जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बी ई आना चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर बी ई है तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बी ई डाल दो और फिर यहाँ से जो है एक्स कोऑर्डिनेट को इवेलुएट करो, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर, 1 - ई स्क्वायर को ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो a⁴ बाई बी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा कि हम लोग यहाँ से जो है ए स्क्वायर बाई बी यूनिट इस तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ए स्क्वायर बाई बी यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके लिए जो है हम लोग माइनस ए स्क्वायर बाई बी, तो ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी ई, और फिर ये माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी ई। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको चाहिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर से ये 0 कॉमा माइनस बी ई है, तो ये जो L1 डैश L2 डैश रहेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या रहेगा माइनस बी ई रहेगा। तो माइनस बी को यहाँ पर डालो तो फिर से सेम चीज़ आएगा आपके पास। तो यहाँ पर अगर ए स्क्वायर बाई बी यूनिट इधर जाते हैं तो ये हम लोग को मिलेगा, और फिर इधर अगर माइनस ए स्क्वायर बाई बी जाते हैं माइनस कॉमा माइनस बी ई, तो हम लोग को ये L1 डैश मिलेगा, है ना। तो यहाँ से लेंथ क्या आ गया 2a स्क्वायर बाई बी, कि ये a स्क्वायर बाई बी हो गया, ये a स्क्वायर बाई बी हो गया, तो लेंथ जो है वो हमारे पास 2a स्क्वायर बाई बी आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टाई जो है फिर से 2a स्क्वायर बाई बी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर बाई 2b, है ना। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस।
अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीज़ कवर किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही सारे कॉन्सेप्ट्स पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग जो है बस कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड जो है जितना भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा असाइनमेंट्स में, वो सारा प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो वो जो है वो और अच्छा होते रहेगा। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग मेजरली सारा कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छे से समझ लियो तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर से आगे कॉन्सेप्ट को देखो, एंड ये प्रोसेस को रिपीट करते रहो, तो फिर वो जो है वो और अच्छा होते रहेगा जितना प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार खुद से बैठो, है ना, और पूरा स्क्रैच से, मतलब कि बस पेन और अपना नोटबुक लेके बैठो, और स्टार्टिंग से जो है ये सारा पॉइंट्स जो है वो आप लिख सको, है ना, आराम से, कि सेंटर कहाँ पर होगा, फोकस कहाँ पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ पर अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर डाल दूँ तो उसका एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ क्या होगा, यहाँ पर एंड्स ऑफ ये जो भी माइनर एक्सिस है उसका एंड्स क्या होगा। तो ये सारा चीज़ जो है आप एकदम फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों ने जैसे देखा था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर कब पॉइंट लाई करेगा, सर्कल पर पॉइंट कब लाई करेगा, सर्कल के बाहर पॉइंट कब लाई करेगा। तो वैसे ही जो है अब हम लोग इलिप्स में देखते हैं, ठीक है, कि इलिप्स के बाहर कब पॉइंट लाई करेगा, इलिप्स के अंदर कब लाई करेगा, इलिप्स पर कब लाई करेगा। तो मान लो मेरे पास ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, और इस केस में जो है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इलिप्स होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं इसको एस कह रहा हूँ, है ना, कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ एस इज इक्वल टू 0, मतलब कि मैं ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि कोई भी पॉइंट पी है x1 कमा y1, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग s1 किसको बोलेंगे, कि ये जो भी क्वांटिटी है उसमें हम लोग x के जगह पर x1 को डालेंगे, y के जगह पर y1 को डालेंगे, ठीक है। तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आएगा उसको जो है हम लोग s1 कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये पॉइंट P जो है ये इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो पॉइंट है ना, तो यहाँ पर जो है S1 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है मान लो कुछ भी x1 कॉमा y1 है, ठीक है, या फिर चलो इधर ही मानते, मतलब इसी को मानते हैं, है ना, कि x1 कॉमा y1 है समथिंग, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं y1 को सेम रखता हूँ, लेकिन मैं x1 को जो है वो बढ़ा देता हूँ, है ना, कि मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा कि y1 तो सेम ही रहेगा कोऑर्डिनेट, है ना, और x1 का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए अगर 0 आ रहा था, तो अगर मैं बस x1 का वैल्यू बढ़ा देता हूँ, है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो ये वाली चीज़ बढ़ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए S1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और अगर सिमिलर मैं लॉजिक यहाँ पर दूँ कि x जो भी कोऑर्डिनेट था यहाँ पर उसके लिए अगर 0 आ रहा है, तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट को सेम रखूँ, है ना, फिर ये सारा चीज़ जो सेम ही है, बस मैं x कोऑर्डिनेट को जो है वो घटा दूँ, है ना, तो ये पॉइंट यहाँ अंदर लाई करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, S1 जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। या फिर सेम चीज़ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पर जो भी है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उसके लिए 0 आ रहा है, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखूँ, है ना, और मैं वाई कोऑर्डिनेट को बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो फिर S1 जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इसके लिए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट घटा दूँ एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखते हुए, तो फिर इसके अंदर आ जाएगा और S1 जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो हम लोग सोच सकते हैं। अब इसी चीज़ में मैं क्या कर सकता था कि इंस्टेड ऑफ इसको एस बोलने के बजाय हम लोग एस किसको बोल सकते थे, कि ये सारे चीज़ को दूसरे साइड लेके चले गए, मान लो कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो इसको जो मैंने अगर एस बोल दिया, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर मैं S1 को इवेलुएट करूँगा तो ये तो 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा कि अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ पर सेम रखते हुए अगर मैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को जो है वो इंक्रीज़ कर दूँ, है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है इसके लिए भी, तो वाई ये सारा चीज़ सेम रहेगा, बस ये वाला चीज़ जो है ये बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव वाला चीज़ जो है वो बढ़ रहा है। तो इस केस में बाहर के लिए क्या हो जाएगा, S1 लेस देन 0 हो जाएगा, अंदर के लिए जो है वो S1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, कि जब भी अगर इस टाइप से बस याद रख रहे हो ना, कि रट्टा लगा रहे हो कि अगर पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो S1 जीरो होगा, बाहर लाई कर रहा है S1 ग्रेटर देन जीरो होगा, अंदर लाई कर रहा है तो S1 लेस देन जीरो होगा। तो ये जो है अगर हम लोग S को इस हिसाब से डिफाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, तब फिर ये वाला चीज़ वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इस टाइप से डिफाइन कर दो तो ये वाला चीज़ जो वो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो जो लॉजिक यहाँ पर समझा है ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है पहले, तो उस हिसाब से जो लॉजिकली समझो। तो अगर इन शॉर्ट याद रखना है तो बस ये है कि अगर इस टाइप से हम लोग डिफाइन करें एस को, तो अगर पॉइंट एलिप्स पर लाई कर रहा है तो S1 जो है वो जीरो हो जाएगा, और अगर इसके बाहर लाई कर रहा है तो S1 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और इसके अंदर लाई कर रहा है तो S1 जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी जो पॉइंट है उसका फोकल डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि फोकस से डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो ये हम लोगों ने पैराबोला के केस में भी सिमिलर तरीके से किया था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारा फोकस से डिस्टेंस निकालना है ना, और फिर ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो ये फोकस के करस्पॉन्डिंग ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो डिस्टेंस है वो बहुत आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो डिस्टेंस है ये हमें पता है ना, ये पूरा लेंथ कितना है, ये ए बाई ई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये ए बाई ई है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है एक्स पी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ क्या हो जाएगा एक्स पी हो जाएगा। तो ये जितना लेंथ बचा है यहाँ पर पी डी, तो ये पी डी क्या हो जाएगी कि ये पूरा जितना लेंथ है माइनस ये लेंथ, तो ए बाई ई माइनस एक्स पी, तो ये पी डी जो है ये क्या हो जाएगा ए बाई ई माइनस एक्स पी। ठीक है, तो अगर मेरे को ये पी डी मिल गया इतना आसानी से, तो फिर मैं पी एस को क्या बोल सकता हूँ, पी एस बाई पी डी जो है वो इसेंट्रिसिटी है ना, ये हम लोग को पता है। तो पी एस बाई पी डी अगर ई है तो पी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टाइम्स पी डी, है ना। तो पी डी यहाँ पर क्या है ए बाई ई माइनस एक्स पी, तो पी एस क्या आ जाएगा कि ई को अंदर लेके जाओ तो ए माइनस ई एक्स पी। ठीक है, तो ये पॉइंट का जो है फोकस से डिस्टेंस हमारे पास आ गया बहुत आसानी से। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि ये जो दूसरा वाला फोकस है इसके साथ डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला जो पी एस डैश है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी एस डैश क्या होगा कि अगर ये पी डी डैश निकालना, मतलब ये पॉइंट का ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो ये पूरा कितना है डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए बाई ई यूनिट है डिस्टेंस, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स पी है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बाई ई प्लस एक्स पी, है ना। तो ये पी डी डैश क्या हो जाएगा ए बाई ई प्लस एक्स पी, तो ये पी एस डैश बाई पी डी डैश जो है दैट इज इसेंट्रिसिटी ई, है ना। तो पी एस डैश क्या आ जाएगा ई टाइम्स दिस थिंग, तो ई टाइम्स ए बाई ई प्लस एक्स पी, तो पी एस डैश क्या आ जाएगा ए प्लस ई एक्स पी। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक ये वाला जो फोकस है इसके साथ डिस्टेंस क्या आ गया ए माइनस ई एक्स पी, और ये जो दूसरा वाला फोकस है इसके साथ डिस्टेंस क्या आ गया ए प्लस ई एक्स पी। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी हम लोग क्या बोल सकते हैं ए प्लस माइनस ई एक्स पी, मतलब एक फोकस के साथ जो है ए प्लस ई एक्स पी होगा, और फिर ये दूसरा जो फोकस है उसके साथ ए माइनस ई एक्स पी होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस जो है और पी एस डैश जो है वो क्या हो जाएगा कि ए प्लस ई एक्स पी और फिर ए माइनस ई एक्स पी, है ना, इस टाइप से जो है हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में जो है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर मैं सम लेता हूँ ये पी एस का और ये पी एस डैश का, ठीक है, तो मान लो कि पी एस को जो है यहाँ पर हम लोग ए माइनस ई एक्स पी बोल रहे हैं, है ना, और पी एस डैश को जो है ए प्लस ई एक्स पी बोल रहे हैं। तो अगर मैं पी एस प्लस पी एस डैश करता हूँ तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये माइनस ई एक्स पी प्लस ई एक्स पी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा। तो ये जो ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, मतलब ये पॉइंट भी अगर मैं लूँ, तो अगर मैं दोनों फोकस ये जो है उससे अगर मैं डिस्टेंस लूँ और सम लूँ दोनों का, तो वो टू ए ही आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है ये पॉइंट पी से तो इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं रहा, तो ये ए क्या है ये कांस्टेंट है ये इलिप्स के लिए। तो कोई भी पॉइंट ये इलिप्स के ऊपर ले लूँ तो ये चीज़ जो है ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूँ और उसका मैं डिस्टेंस लेता हूँ दोनों फोकस से, है ना, फोकाई से, और वो दोनों डिस्टेंस का जो है मैं सम लेता हूँ, ठीक है, तो वो सम जो है वो हमारा कांस्टेंट आएगा।
ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या होगा कि जो मेजर एक्सिस का लेंथ है, ठीक है, तो ये ए डैश ये जो लेंथ है तो उसका लेंथ के इक्वल आएगा, है ना, 2a के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो है ये इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वो इसी डेफिनेशन से स्टार्ट किया गया है। तो इलिप्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो एक हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है, ये दूसरा फिक्स पॉइंट है। तो मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ ये इलिप्स के ऊपर, तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लूँ, यहाँ से डिस्टेंस लूँ, तो ये दोनों का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और फिर ये दोनों जो फिक्स पॉइंट्स है उसको हम लोग फोकाई कहते हैं। द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई, प्लूरल ऑफ फोकस। ठीक है, और द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि एक ये फिक्स पॉइंट है एस, है ना, और एक ये दूसरा फिक्स पॉइंट है एस डैश, और अगर मैं पी एस प्लस पी एस डैश करता हूँ तो वो क्या आ रहा है, 2a आ रहा है हम लोगों का, है ना। और ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दैट। ठीक है, इसकी डिटेल में अभी हम लोग थोड़ी देर में और आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या समझ सकते हो कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2ae है ना। और ये पी एस प्लस पी एस डैश क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, तो ये e क्या है, लेस देन 1 है ना, तो 2a जो होगा ये क्या होगा, 2a विल बी ग्रेटर देन 2ae। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही बोल रहा है कि जो भी कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट जो रहेगा वो हमारा ग्रेटर रहेगा ये दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि इसमें अलग अलग केस क्या आ सकता है। कि मान लो हमारे पास एक ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एक ये एस जो है ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, और ये एस डैश जो है ये हमारा दूसरा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और कोई एक हमारा वेरिएबल पॉइंट है पी जो कि प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट। तो ये पी का जो है अगर मैं एस से डिस्टेंस लूँ और एस डैश से डिस्टेंस लूँ और दोनों का मैं सम कर दूँ तो ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, मान लो कि के, तो क्या हो सकता है कि अगर ये जो के है, अगर ये जो सम आ रहा है दिस इज इक्वल टू एस एस डैश, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लोकस आएगा वो हमारे पास लाइन सेगमेंट बिटवीन एस एस डैश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर लूँ, है ना, ये P ले लूँ मान लो, तो ये क्या होगा पी एस प्लस पी एस डैश दैट विल बी इक्वल टू एस एस डैश, है ना। तो अगर ये जो कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स, तो उस केस में जो है हमारे पास लोकस ये लाइन सेगमेंट आ जाएगा बिटवीन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, जहाँ पर कि ये पॉइंट मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप से कि ये एस हो गया, ये एस डैश हो गया, और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया पी, है ना, और ये पी एस प्लस पी एस डैश जो है वो के है ना, दैट इज इक्वल टू 2a एंड दैट 2a इज ग्रेटर देन दिस एस एस डैश। ठीक है, तो अगर वो जो कांस्टेंट है ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उससे बड़ा है, तो उस केस में जो लोकस आएगा वो हमारा एलिप्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो k है दिस कैन नॉट बी लेस देन एस एस डैश, है ना, क्यों, क्योंकि ये हमारा मान लो s है, ये हमारा s डैश है, तो ये हमारा एस एस डैश हो गया। तो क्या होगा कि अगर पॉइंट p या तो यहाँ पर लाई करेगा, तो अगर ये सेगमेंट पर लाई करेगा तो उस केस में इक्वल हो जाएगा, या फिर इससे बाहर अगर लाई करेगा, मान लो कि पॉइंट p यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी एस प्लस पी एस डैश जो है ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में क्या होगा, ट्रायंगल इस टाइप से ये बन जाएगा, मतलब तीनों सेम ही लाइन पर आ जाएंगे। और अगर सेम लाइन पर नहीं है, बाहर लाई कर रहा है, तो उस केस में जो है ये ग्रेटर होगा, है ना, पी एस प्लस पी एस डैश जो है वो ग्रेटर होगा एस एस डैश से। ठीक है, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा कि के इज़ लेस देन एस एस डैश। ठीक है, तो इस टाइप से भी सोच सकते हो। तो एलिप्स का जो है, एक तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जिस टाइप से डिफाइन किया था कि एक हमारा फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है ना, और जो हमारा लोकस है या फिर जो वेरिएबल पॉइंट है वो इस टाइप से मूव कर रहा है कि यहाँ से जो भी डिस्टेंस है इसका, है ना, यहाँ से जो भी डिस्टेंस है दैट इज़ कांस्टेंट, है ना, पी एस बाई पी एन इज इक्वल टू ई एंड दैट इज़ लेस देन 1। वो उस टाइप से स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। या फिर हम लोग इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है ना, F1, और दूसरा फिक्स पॉइंट है F2। तो एक वेरिएबल पॉइंट
ऐसे मूव कर रहा है कि ये Pf1 प्लस Pf2 जो है वो एक कांस्टेंट है, एंड दैट इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो उस केस में जो लोकस आएगा वो हमारा एलिप्स आएगा। ठीक है, और ये दोनों फिक्स पॉइंट्स जो रहेंगे वो हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा डेफिनेशन हो गया एलिप्स का। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सारा कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, एंड ये कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड जो है फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट्स देखते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल देखते हैं। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने सर्कल में देखा, स्ट्रेट लाइन में देखा, पैराबोला में देखा कि अगर हम लोग एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पैरामीटर जो है कैलकुलेशंस बहुत कम कर देता है। मतलब कि एक क्वेश्चन में मान लो कि कोई भी एक पॉइंट निकालना है ना, तो या तो उसको x1 y1 मानो, या फिर कोई एक पैरामीटर मान लो थीटा, है ना। तो उस पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग को बस वो थीटा पॉइंट अगर मिल जाए, थीटा अगर मिल जाए तो हम लोग को वो पॉइंट मिल जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर x1 y1 करो तो उसको जो भी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें सेटिस्फाई कराओ तो वो एक इक्वेशन 1 हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ दिया रहेगा उसको सेटिस्फाई करवाओ, फिर वहाँ से सॉल्व कर दो, वहाँ जो है थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। तो पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने से जो है, मतलब मैथमेटिकली हम लोग कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेशंस रहेगा वो हमारा कम हो जाता है। पैरामीटर डालने से क्या होता है कि जो भी कर्व का इक्वेशन है वो तो वो पैरामेट्रिक पॉइंट हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, तो फिर बस उसको जो है एक नया जो भी कंडीशन रहेगा उसमें डालो और वहाँ से जो है वो पैरामीटर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इलिप्स के केस में जो हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे ले सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक फंडा क्या आएगा, ऑक्सिलरी सर्कल का। ठीक है, तो ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या है कि द सर्कल ड्रॉन विथ मेजर एक्सेस एज इट्स डायमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो ये हमारा एलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये एलिप्स में ये हमारा मेजर एक्सेस हो गया ए डैश। तो अगर मैं इसको जो है डायमीटर की तरह ट्रीट करूं और मैं सर्कल एक बना दूं, तो डायमीटर अगर ये रहेगा तो सेंटर तो यही रहेगा, है ना, कि डायमीटर का मिड पॉइंट जो रहेगा वो हमारा सेंटर रहेगा। तो जो सर्कल बनेगा उसका भी सेंटर यही रहेगा, और जो रेडियस होगा वो हमारा ये पूरा मतलब डायमीटर का आधा है ना। तो डायमीटर पूरा कितना हो गया 2a, तो रेडियस कितना हो जाएगा a, है ना। तो यहाँ से जो है ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल बनेगा, है ना, तो ये सोच सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस b यूनिट का था, है ना। और इस केस में a इज़ ग्रेटर देन b, तो इस केस में ये जो पूरा सर्कल आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेडियस है ये ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी हमारा ए हो जाएगा। तो सर्कल को जो है इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो हमारा इलिप्स है उसमें अगर ए और बी इक्वल हो जाए, है ना, तो फिर जो हमारा आएगा वो हमारा एक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से भी सोच सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। ठीक है, कि सर्कल ड्रॉन विथ मेजर एक्सिस एज इट्स डायमीटर। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा कि सेंटर जो है वो ऑरिजिन पर है ना, और रेडियस क्या है ए है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। रेडियस ए है और फिर सेंटर पर जो है वो सेंटर जो है वो ऑरिजिन है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब पैरामेट्रिक पॉइंट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं मान लो। ठीक है, तो ये सर्कल के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं हम लोग कि ये सर्कल का जो सेंटर है उससे ये ज्वाइन करने वाला, मान लो कि अगर थीटा ये एंगल बना रहा है तो ये हमारा क्या रेडियस है, तो ये पूरा ए है ना। तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, और फिर ये पूरा जो है ये ए साइन थीटा, है ना। मतलब कि ओ एन जो है ये हमारा ए कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर ये क्यू एन जो है ये हमारा ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा ये सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो रहेगा इलिप्स के ऊपर क्या पॉइंट लाई करेगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये अगर मैं ए कॉस थीटा बोल रहा हूँ तो ये पॉइंट पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, है ना। तो अगर मेरे को इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है कि बस ये इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो इलिप्स पर जो है इसको सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना, प्लस फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये और ये कैंसिल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जो है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से जो वाई बी साइन थीटा या फिर माइनस बी साइन थीटा, तो हम लोग जो है इसको कंसिडर करेंगे, है ना, ये बी साइन थीटा वाला जो है। ठीक है, तो लेट क्यू
बी अ पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल सच दैट क्यू पी प्रोड्यूस्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सेस, ठीक है। देन पी एंड क्यू जो है इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलेंगे ऑन द एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा ए कॉस थीटा कॉमा माइनस बी साइन थीटा, लेकिन उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, है ना, कि हम लोग सेम साइड में लेते हैं, ठीक है। ये जो भी हमारा मेजर एक्सिस है तो इसके सेम साइड में जो ये दो पॉइंट्स रहेंगे उसको जो हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसके लिए ये वाला यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये थीटा जो है 0 से लेके 2 पाई तक लाई करेगा, है ना, तो थीटा जो है 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट पी ऑन इलिप्स हम लोग क्या लेंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, है ना। तो इसको जो है इलिप्स मतलब यहाँ पर डाल के देख सकते हो कि ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा थीटा के सारे वैल्यूज़ के लिए, कि ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वो कैंसिल हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इलिप्स पर जो है कभी भी पैरामेट्रिक पॉइंट अगर लेना है तो वो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा आएगा, ठीक है। और समझने के लिए ये थीटा जो है ये यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये थीटा जो है ये पॉइंट पी जो है इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है ना, मतलब वो एंगल जो है वो थीटा नहीं है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल पर जो पॉइंट आएगा वो जो एंगल बनाएगा यहाँ पर वो एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से समझ सकते हो। अब इसी में और एक चीज़ क्या है कि मान लो फोकल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या देखा था कि ये पी एस और ये पी एस डैश अगर हम लोग को निकालना है तो वो क्या होता है ए प्लस माइनस ई एक्स पी, है ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉस थीटा, तो इसका जो है फोकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा ए टाइम्स 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से सोच सकते हैं। नेक्स्ट और एक चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं कि एलिप्स को डिफाइन करने का और एक तरीका यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पी एन है ना, ये पी एन क्या है, ये बी साइन थीटा है, पी एन का लेंथ बी साइन थीटा है, और ये जो पूरा क्यू एन है इसका लेंथ क्या है ए साइन थीटा है। तो अगर मैं पी एन बाई क्यू एन करता हूँ, पी एन बाई क्यू एन करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा, है ना, तो बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पर क्या है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस, है ना, मतलब कि माइनर एक्सेस को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस, और फिर ए जो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर मैं पॉइंट को बदलते रहूँ, है ना, मैं मान लो कि यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, और ये वाला पूरा डिस्टेंस लेता हूँ, है ना, पी एन बाई ये पूरा क्यू एन करता हूँ, ठीक है, तो वो जो है वो कांस्टेंट आएगा बी बाई ए, ठीक है। तो ये इलिप्स को जो है हम लोग फिर उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू है तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब उसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग बी माइनस ए, है ना, कि ये पी एन जो था वो हमारा क्या था बी साइन थीटा, है ना, और फिर ये जो हमारा पी क्यू है तो फिर वो क्या हो जाएगा ये पूरा जो है ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, है ना, या फिर ए माइनस बी साइन थीटा। तो अगर मैं पी क्यू बाई पी एन बोलूँ, है ना, तो वो क्या आ जाएगा ए माइनस बी बाई ए, है ना, तो इसको ए माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा फिक्स्ड एक कांस्टेंट, है ना, रेशियो आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा एलिप्स पर तो वो जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इफ़ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है, कि सर्कल के ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, वहाँ से जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया अपॉन अ फिक्स डायमीटर, तो ये हमारा डायमीटर है, इसके ऊपर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, पूरा सीधा नहीं आया, मतलब यहाँ से मैंने पॉइंट लिया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर, टेढ़ा क्यों हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया डायमीटर के ऊपर। तो फिर वो सारे पॉइंट्स, है ना, जो कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, जैसे ये पी जो है ये डिवाइड कर रहा था, है ना, ये पी क्यू बाई क्यू एन ये कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं, है ना, कि मैंने सर्कल से फिर से यहाँ से जो है मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, फिर मैंने यहाँ पर ऐसा पॉइंट लिया जो कि यही रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स का अगर मैं लोकस ले लूँ तो वो जो है वो हम लोग को एलिप्स मिल जाएगा,
ठीक है। तो इफ़ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन अपॉन अ फिक्स डायमीटर देन द लोकस ऑफ द पॉइंट्स डिवाइडिंग दीज परपेंडिकुलर्स इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करने वाला वो सारे पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं तो वो जो लोकस आएगा वो सारे पॉइंट्स का वो हमारा एलिप्स आएगा। ठीक है, और जो सर्कल रहेगा जिससे कि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हैं वो सर्कल जो है वो हम लोग को ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। इस ये भी मतलब आपके जेई मेंस में उतना शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझोगे तो अच्छी बात है जेई एडवांस्ड के लिए। अब नेक्स्ट सिमिलर चीज़ जो हम लोगों ने सर्कल के केस में किया था, तो सर्कल के केस में हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास एक पैरामेट्रिक पॉइंट है ना थीटा 1, और दूसरा पैरामेट्रिक पॉइंट है थीटा 2। तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड का इक्वेशन। ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं कैसे कि ये जो पॉइंट ए है तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा 1 आर साइन थीटा 1, है ना। ये सर्कल का इक्वेशन मान लो x² + y² = r² है। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसका क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा 2 आर साइन थीटा 2। तो ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स आ गया, तो ये लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना। y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 ठीक है, तो ये ए बी का जो है ये हम लोग इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सारा सिंप्लीफाई यहाँ पर करके लास्ट में जो है हम लोगों के पास ये इक्वेशन आया था। ये हम लोगों ने सर्कल के केस में देखा था, है ना, कि x cos θ1 + θ2/2 + y sin θ1 + θ2/2 दिस इज इक्वल टू r cos θ1 - θ2/2। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स θ1 एंड θ2। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है हम लोग एलिप्स के केस में कर सकते हैं। तो वहाँ पर बस चेंज क्या आएगा कि रेडियस जो है मतलब हमारे पास यहाँ पर ए और बी आ जाएगा, तो यहाँ पर x/a आ जाएगा और फिर y/b आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये खुद से डिराइव करके देख सकते हो कि एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट्स लो। ठीक है, एक पॉइंट को θ1 बोलो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा a cos θ1 b sin θ1। ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा a cos θ2 b sin θ2। तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड रहेगा उसका इक्वेशन जो है हमारे पास ये आ जाएगा x/a cos θ1 + θ2/2 प्लस y/b sin θ1 + θ2/2 दिस इज इक्वल टू cos ऑफ θ1 - θ2/2। ठीक है, तो ये खुद से करके देखना डिराइव, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो अगर a और b इक्वल हो जाए या फिर उसको मैं r बोल दूँ रेडियस, तो वो जो हमारा सर्कल बन जाएगा और फिर सेम इक्वेशन जो है जो सर्कल के लिए आया था वो हमारे पास यहाँ पर इलिप्स के लिए आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है अगर याद रखते हो तो स्पेशली जो जेई एडवांस्ड में रहेगा उसमें जो है काफ़ी काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में जो है वो पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधा अगर रिजल्ट याद है तो वहाँ पर जो है ये रिजल्ट लिख सकते हो। तो जेई एडवांस्ड में जो है ये काफ़ी काम आ सकता है। कॉन्सेप्ट जो है वो जो हम लोगों ने पैराबोला के केस में देखा था कि अगर मैं सेंटर को जो है शिफ्ट कर दूँ, है ना, मतलब रोटेट पैराबोला को रोटेट नहीं करके बस हम लोग ट्रांसलेट करें, है ना, तो उस केस में क्या है कि अगर मेरे पास मान लो y² = 4ax था पैराबोला का इक्वेशन और वर्टेक्स जो था उसका 0,0 था, है ना, मतलब कि इस टाइप का पैराबोला था कि हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये जो ये हमारा पैराबोला था मान लो, है ना, और 0,0 जो है यहाँ पर इसका वर्टेक्स था। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इसको जो है मैं शिफ्ट कर दूं, मतलब कि ये 0,0 पर जो इसका वर्टेक्स था वो अब h, k पर वर्टेक्स आ गया, तो फिर हम लोग सारा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, है ना? तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने पैराबोला के केस में देखा था। तो उस सारा केस में हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर फोकस लिखना है तो फोकस का डिस्टेंस यहाँ से क्या है a यूनिट है ना, तो इसका a,0 आता था कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर भी अगर ये वर्टेक्स h, k है, ठीक है, तो एक्सिस के अलोंग ही हम लोग जाएंगे a यूनिट, है ना। तो अगर यहाँ पर क्या था y = 0 था इक्वेशन, तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्सिस आएगा इसका y = k इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर फोकस में अगर जाना है तो यहाँ से a यूनिट इधर जाएंगे तो h + a, k आ जाएगा। ठीक है, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर डायरेक्ट्रिक्स का चाहिए तो फिर a यूनिट इधर आएंगे तो h - a, k, है ना, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x = h - a। फिर सिमिलरली जो लेटस रेक्टम का लेंथ होता था वो क्या होता था 4a होता था, तो अगर इस एंड का कोऑर्डिनेट चाहिए तो h + a, k + 2a, है ना, h + a, k - 2a। तो इस हिसाब से जो है हम लोग सारा चीज़ लिख सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी तो फिर से जो है पैराबोला का इक्वेशन देख लो। ठीक है, तो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया उस तरीके से सारा कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। लेकिन और हम लोगों ने और एक चीज़ क्या बोला था कि अगर इस टाइप से जाना है कि इस केस में जो भी इक्वेशन था मतलब y² = 4x केस में जो भी इक्वेशन था, अब
सेम चीज़ के लिए हम लोग को अगर इस केस में इक्वेशन लिखना है तो हम लोग क्या करते थे कि x को जो है x माइनस एच से रिप्लेस कर दो, है ना। तो जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पर क्या आता था, x इज इक्वल टू माइनस ए आता था। तो इस केस में क्या आ जाएगा, x माइनस एच इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बताया डिस्टेंस के हिसाब से, तो वैसे आप लोग कर सकते हो। और फिर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि जो भी पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं उसको इस टाइप से लिखो कि एक्स ओल्ड वाई ओल्ड जो है अल्फा कोमा बीटा है, और फिर जो भी नया कोऑर्डिनेट रहेगा उसके लिए एक्स माइनस एच लिख दो, वाई माइनस के लिख दो, तो फिर नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा एच और के जोड़ने से, है ना। तो यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, ए कोमा जीरो, तो इसमें ए प्लस एच कर दो, जीरो प्लस के कर दो, तो फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने पैराबोला केस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो सेम चीज़ अगर मैं एलिप्स के केस में बोलूँ, ठीक है, कि जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो उस केस में जो मैंने बस सेंटर को जो है अब एच कोमा के पे ले गया, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। और ये जो ये हमारा एलिप्स कुछ इस टाइप का था, है ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये 0,0 पर सेंटर था, अब हम लोग जो है जीरो एच कोमा के पर जो है सेंटर लेके जा रहे हैं। तो अगर मेरे को अब कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना है, मान लो कि फोकस का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सबसे पहले तो क्या सोचना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा ये मेजर एक्सिस क्या था, y इक्वल टू ज़ीरो, है ना, एक्स एक्सिस था हमारा मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर ये मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू के, है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सबका y कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो के ही रहेगा, है ना। अब अगर फोकस चाहिए तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो सेंटर है ओरिजिन, यहाँ से हम लोग ए ई यूनिट इधर जाते थे तो फोकस मिल जाता था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे कि यहाँ से ए ई यूनिट इधर जाएंगे तो एच प्लस ए ई कॉमा के, है ना, तो ये हमारा फोकस मिल गया। वर्टेक्स चाहिए तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से ए यूनिट इधर जाते थे, है ना। तो अब भी सेम चीज़ करेंगे कि एच प्लस ए कॉमा ये के होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ खुद से जो है रेक्टिफाई करना सीखो, है ना। तो यहाँ से एच प्लस ए कॉमा के, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का हो जाएगा। अगर इस तरफ का फोकस चाहिए तो एच माइनस ए कॉमा के, है ना। और फिर अगर वर्टेक्स चाहिए तो एच माइनस ए कॉमा के, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए तो यहाँ से हम लोग ए बाई ई यूनिट इधर जाते थे तो एच प्लस ए बाई ई कॉमा के, है ना। फिर अगर इधर जाना है तो एच माइनस ए बाई ई कॉमा के, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करें उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच प्लस ए बाई ई। तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए बाई ई, है ना। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए बाई ई। फिर अगर मान लो ये पॉइंट का चाहिए तो हम लोग बी यूनिट ऊपर जाएंगे तो एच कॉमा के प्लस बी, है ना, एच कॉमा के माइनस बी, उसमें ये आ जाएगा एंड सो ऑन। फिर अगर मान लो कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम है इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो लेंथ तो वही रहेगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो इसका ये क्या हो जाएगा, h प्लस ए ई है, तो x कोऑर्डिनेट तो यही होगा h प्लस ए ई, और फिर k प्लस बी स्क्वायर बाई ए, है ना। ये कितना है, b स्क्वायर बाई ए, तो k प्लस बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर h प्लस ए ई कॉमा के माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर अगर इधर चाहिए तो h माइनस ए ई कॉमा के प्लस बी स्क्वायर बाई एच माइनस ए ई कॉमा के माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो उस टाइप से जो है लॉजिकली ये सारा चीज़ का जो है इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। या फिर सेम चीज़ जो हम लोगों ने बोला था कि x को जो है x माइनस एच से रिप्लेस कर दो, y को y माइनस के से रिप्लेस कर दो, तो उस हिसाब से भी जो है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर जो भी ओल्ड कोऑर्डिनेट रहेगा तो वो मान लो अल्फ़ा कोमा बीटा है, ठीक है। तो नए के लिए क्या करो कि यहाँ पर x माइनस एच लिखो, यहाँ पर y माइनस के लिखो, ये अल्फ़ा कॉमा बीटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी नया आएगा वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस एच कॉमा बीटा प्लस के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फोकस क्या रहता था, ए ई कॉमा ज़ीरो, तो ए ई प्लस एच कॉमा के प्लस ज़ीरो, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली जैसे समझाया है वैसे ही अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट समझा है तो वो कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लो, है ना, खुद से जो है सारा चीज़ आप लोग डिराइव करोगे तो अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप अब क्या होता है इसके बाद कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर जो है बेस्ड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो होगा कि कुछ क्वेश्चन बनेगा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपको पता रहना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फिर से वापस आके फिर से वो कॉन्सेप्ट देखो, फिर से ट्राई करो,
और फिर ये सर्कल जो रिपीट करते रहोगे तो फिर जो है वो और अच्छा होते रहेगा। एंड नेक्स्ट जो है फिर हम लोग ये लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे लाइन एंड पैराबोला के लिए हम लोगों ने देखा था कि कब इंटरसेक्ट करेगा, कब टेंजेंट रहेगा, तो उसी तरीके से जो है हम लोग अब लाइन एंड इलिप्स के लिए देखेंगे।